जैतपुरा थाना क्षेत्र के एक नागकुआं मंदिर पे हैं। हम आपको बता दें कि इस मंदिर से ही नागलोक जाने का रास्ता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये नागकुआं का मंदिर है और ये इतना बड़ा मंदिर है। ये वाराणसी का ये प्राचीन इसका इतिहास है। अनंत, वासुकी, शेषनाग, पद्म, नाभ, कम्बल और शंखपाल, धृतराष्ट्र और तक्षक, यह नाग देवता के प्रमुख 9 नाम माने गए हैं। सांपों के उत्पत्ति का दिन नाग पंचमी हुआ करता है। लेकिन हम आपको बता दें कि एक वाराणसी में एक ऐसा कुआं है जहां नागलोक जाने का रास्ता है। ऐसे में तस्वीरों में हम आपको दिखा दें कि सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर मंदिर है। यहाँ पर मंदिर है और बाबा भोलेनाथ का मंदिर है और सामने आप देख सकते हैं कि बाबा बजरंगबली का मंदिर है और वहीं कृष्ण और राधा जी का मंदिर है। और यहाँ पे जब मंदिर में प्रांगण में आएंगे तो कई देवी देवताओं का दर्शन होता है। तो ऐसे में हम आपको ले चलते हैं कि आपको अब वो रास्ता दिखाने ले चलते हैं जो नागकूप का है, जो नागलोक का रास्ता है। नाग पंचमी के दिन इसका बड़ा महत्व हो जाता है। नाग पंचमी का सबसे बड़ा जो है कि महत्व ये है, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ये पूरा का पूरा खाली हो जाता है। ये जो जगह है ये लोग जो है कि काल सर्प योग अपना मिटाने के लिए और बाबा भोलेनाथ यानी वो सर्प का यहाँ पे पूजा होता है। नाग पंचमी यानी नागों के उत्पत्ति का दिन सावन मास के पंचमी तिथि को नाग वंश का उदय हुआ था। तो मान्यता यह है कि आज यानी नाग देवता के दर्शन करने से काल सर्प योग दूर होता है। धर्म की नगरी काशी के जैतपुरा क्षेत्र में एक ऐसा कुआं है जहां आज भी नागों का निवास है। यही वो कुआं है जो यहाँ पर नागों का निवास है और इस कुआं का वर्णन तमाम धर्म शास्त्रों में वर्णित है। तो जिनके अनुसार इस कूप के दर्शन से नाग दंश भय के साथ ही काल सर्प योग से भी राहत मिलता है। तो इस कुंड का नाम है नागकूप, जहां दर्शन मात्र से सभी पापों के मुक्ति हो जाते हैं। तो यह वाराणसी में नागकूप जहां सुबह से ही नहीं नाग पंचमी से ही दर्शन शुरू हो जाता है और कई दिन लगातार चलता है। तो ऐसे में हम आपको बता दें साफ तौर पे तो भक्त इस कूप में दूध चढ़ाने को आतुर हैं और कोई भी आरती कर रहा है तो कोई दूध चढ़ा रहा है तो नाग देवता को प्रसन्न करने में कोई लगा हुआ है। तो हर कोई इस कुंड के पानी में अपने पापों व काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए यहाँ सुबह से ही पूजा पाठ कर रहा है। और यही नहीं, पूजा पाठ लगातार यहाँ पे कुछ दिन तक चलता है। उसके बाद से हम आपको बता दें कि यहाँ पर पाँव फटने के साथ नर नारी पूजा थाल ले कूप पर जाकर दूध, घी और नैवेद्य अर्पण कर परिवार को सर्प भय के साथ परिवार के उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर घर में पूजा करती हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में सांप नहीं आते हैं, साथ ही इनका भय नहीं होता है। वही काशी में मुक्ति मार्ग कहा जाता है। उसी काशी में बहती गंगा की लहरों के बीच अगर सर्प दोष से मुक्त पाना चाहते हैं तो आप इस तालाब में आए, इस कूप में आए और यहाँ पर दर्शन करें। तो ऐसे में हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि ये जो लगातार जो तस्वीरें हैं और यहाँ पर हम और लोगों से बात करेंगे जो यहाँ के महंत हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा दे रहे हैं। ये पानी को इसको खाली कर दिया जाता है। इसके अंदर एक प्लेट है, इस प्लेट के नीचे पूरे सर्प का वास होता है जहां नागलोक का रास्ता है। आप सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ग्लोसाइन बोर्ड लगा हुआ है, वो अंदर एक शिवलिंग है, उनको श्री नागेश्वर महादेव कहा जाता है। फिलहाल हम इन सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ महंत लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये सच्चाई बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर दर्शन पूजा किया जाता है, क्या शुरू से इतिहास रहा है। जी आपका नाम बताइए। महादेव, मेरा नाम शास्त्री चंदन पांडे, मंदिर के पुजारी जी। ये नागकुआं मंदिर, इसको स्कंद पुराण के हिसाब से स्कंद पुराण में वर्णन कारकोटक वापी के नाम से जाना जाता है। कारकोटक नाग का नाम होता है और वापी मतलब होता है कुआं, कुंड, तालाब। महर्षि पतंजलि जी का ये तपोस्थली रहा है। उन्होंने यहाँ पे तपस्या से 80 फीट भीतर नीचे कुएं के अंदर
शिव जी का शिवलिंग का स्थापना किया जिनका नाम नागेश्वर महादेव है। और आज जो पूरा विश्व योग दिवस मनाते हैं, उसकी रचना योग सूत्र इसी स्थान पे लिखा गया है। दूसरी चीज, एक कथा है, जिस समय राजा परीक्षित को नागदंश हुआ था तो उनके पुत्र जन्मेजय ने सभी नागों का यज्ञ किए थे, सर्प विनाशक यज्ञ। उस समय आस्तिक मुनि ने सभी नागों को जो जल गए थे उनके ऊपर दूध चढ़ाकर उनके ज्वर को शांत किए थे। वो तिथि थी श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, इसलिए इस स्थान पे नाग पंचमी मनाई जाती है। नागों को दूध चढ़ाया जाता है जिससे कि उनको नागदंश से भय न हो। अच्छा, नाग लोग जाने का रास्ता यहाँ से भी है, ऋषि पतंजलि और नाग लोग का रास्ता का क्या है? जिस समय राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नाग सर्प विनाशक यज्ञ कर रहे थे तो नागों के राजा कारकोटक नाग सभी नाग जाति को लेकर देवराज इंद्र के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरी जीवन की रक्षा कीजिए। तो देवराज इंद्र ने कहा आप शिव की तपस्या कीजिए, शिव सबके कल्याणकारी होते हैं। तो घोर तपस्या कारकोटक नाग ने शिव जी की, जिससे शिव जी प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद प्रदान किए। बोले जो हमारे में समाहित होते हैं उनको कभी मृत्यु नहीं आता, काल नहीं आता और न कभी नष्ट होते हैं। तो वो इसी मार्ग से अपने जीवन रक्षा के लिए नागलोक तक का पूरी नाग जाति के साथ रास्ता तय किए थे। तो इसके नीचे पूरा जाने का मार्ग है। 80 फीट नीचे जाने के बाद एक होल बनता है, वो होल के नीचे पूरा नागलोक तक जाने का रास्ता है, जिसे बताया जाता है इसके नीचे 7 तल हैं, अतल, वितल, सुतल, रसातल, धरातल, महातल, पाताल, पूरी पाताल लोक तक जाने का यहाँ से मार्ग है। और जो आप जल देख रहे हैं ये जल पाताल लोक का जल है। इस जल का भी बहुत बड़ा महत्व है, इसकी छिड़काव की जाती है, स्नान की जाती है। और जिस कुंडली में, जिनके जातक की कुंडली में कालसर्प योग होता है वो इस स्थान पे आते हैं, कालसर्प दोष की पूजन कराते हैं, स्नान करते हैं और यहाँ पे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन काल में किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी ना आए। और प्रार्थना करते हैं कि हमारे भविष्य में कोई भी हमारे परिवार में किसी को नागदंश ना हो। और साथ ही बहुत प्रकार के दिक्कत परेशानी का दूर होते हैं यहाँ पे। तो आपने सुना कि बड़े ही विस्तार से सारी बातों पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ एक महंत जी और हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। और यहाँ के इतिहास का यहाँ का जो परंपरा है, यहाँ के लोग हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से यहाँ पे पूजा होता है, क्या विधि विधान है और कब कब होता है, क्या? तो आचार्य कुंदन पांडे, प्राचीन नागकुआं मंदिर, ये मेन महर्षि पतंजलि की कर्मभूमि भी है। और महर्षि पतंजलि अपने कालखंड में यहाँ पर रहकर योग सूत्र की रचना की है। महर्षि पतंजलि स्वयं शेषनाग भगवान के अवतार कहे जाते हैं। महर्षि पतंजलि ने जो यहाँ पे रचना की उसमें महाभाष्य भी है, उन्होंने अष्टाध्यायी का भाष्य भी किया। तो पतंजलि के साथ साथ इनका कई स्थानों का यहाँ पे वर्णन है। जैसे हमारे स्कंद पुराण में काशी खंड में इसका वृत्तांत आता है कारकोटक वापी के नाम से। कारकोटक सर्पों का नाम है, वापी एक कुआं जो आप देख रहे हैं। तो कारकोटक चूँकि नाग जाति में मुख्य रूप से 12 जो नाग हैं वो सभी नागों के श्रेष्ठ हैं। करोड़ों की संख्या में नाग की जातियां हैं, उनमें 12 नाग मुख्य हैं, जिसमें आपको तक्षक, शेषनाग, कुलेक, महापद्म, पद्म, शंखपाल, करकोटक ऐसे करके सभी का नाम है। तो उन 12 में जो श्रेष्ठ हैं उसमें भी करकोटक हैं। तो करकोटक जो है वो इसी मार्ग से नाग लोग गए थे, इसलिए इसको नागकूप भी कहा जाता है। करकोटक वापी का ही नाम है नागकूप। फिर जो भी जाति, जितने भी हमारे भक्तगण हैं वो यहाँ आते हैं। नागपंचमी पे यहाँ दूध लावा चढ़ाने का भी विधान है, क्योंकि जो हमारे सर्प जाति का जो समूल नाश करने के लिए यज्ञ हुआ था जन्मेजय के द्वारा, उसे आस्तिक मुनि ने रोककर सभी सर्पों पे दूध चढ़ाया था। दूध डालने से उनकी ज्वलनशीलता कम हुई थी, इस कारण उस दिन भी वो पंचमी का तिथि था। इसीलिए नाग पंचमी के दिन, श्रावण शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन नागों पे दूध चढ़ा करके वही कामना की जाती है कि आपको शीतलता प्राप्त हो। और साथ में जो भी दूध चढ़ाते हैं वो अपने लिए कामना करते हैं कि हमारे घर में, परिवार में सर्पदंश का भय न हो और आप सदैव रक्षा करें। इस टाइप की अपना प्रार्थना उनका है और इस स्थान का वर्णन है। नागराज का यहाँ कभी दर्शन हुआ है?
हाँ, छोटे बच्चे के रूप में एक नहीं 7-8 दर्शन हमने किए और सब बच्चे को उठा के हमने इस पीपल वृक्ष, जो ऊपर पीपल का वृक्ष है, उसके जड़ में छोड़ दिया, क्योंकि उनका स्थान है तो वो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए ऐसा कोई किसी को हानि भी नहीं है और वो हैं तो निकलते भी हैं। इस तरह की परंपरा है, आपको क्या लाभ मिलता है? यहाँ आती हैं आज? यहाँ तो हम ये दूसरा साल मेरा है, पिछले साल आए थे तो बहुत फायदा हुआ और बेटे के भी वो लग गया, कॉलेज में चाह रहे थे वो अच्छा मिल गया है, बच्चों लोगों की नौकरी भी अच्छी जगह सेट हो गई है, तो फिर इच्छा जागृत हुई कि अपने भी आए और अपने दोस्तों को भी लेके आए हैं। ये अब इस बार भोले बाबा देखिए क्या करते हैं हम लोग। काशी का प्राचीन नागपुरा मंदिर ये परंपरा न जाने कितने हजार वर्ष सदियों से सनातन धर्म की परंपरा है ये नाग पूजन का। और नाग पूजन श्रावण के शुक्ल पक्ष की पंचमी को विशेष जाते हैं, क्योंकि उस दिन नाग पंचमी के रूप में उस दिन का पूजन किया जाता है। इसलिए आज के दिन नाग कुआं पे नागों के पूजन करने के लिए लोग घर से आते हैं और यहाँ नाग नागिन का पूजन करके नाग कुंड में जल चढ़ा करके तुलसी का माला, लावा इत्यादि चढ़ाकर अपने जीवन में आए हुए उस दोष की शांति के लिए यहाँ प्रार्थना करते हैं, जो कि काल सर्प दोष जिनको रहता है। अपना नाम बता दीजिए। आचार्य कुंदन पांडे। कल किस तरह की तैयारी हो रही है? कल अभी तैयारी चल रही है। कल यही पूरे जो नाग पंचमी का जो त्यौहार मनाया जा रहा है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ। The Narcissus Snake Dance at Manitoba's Interlake. Early May is a sunny day and there's lots of action as a few thousand red-sided garter snakes emerge from winter hibernation. Just to give you some scale, this natural sinkhole is about 6 meters or about 20 feet across at the bottom. In recent years, den number 3 has been the first den to get going in spring. It used to be the last den to emerge, but now it leads the pack. And no, we don't know this. और जल घर में लेते जाइए और थोड़ा सा इधर आइए। जलाभिषेक बस 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 सारा पता मिला। इस कुंड के जल का विशेष महत्व ये है कि जिस भी जातक को काल सर्प दोष का ये रहता है वो आकर के यहाँ पे स्नान करते हैं, जल से आचमन छिड़काव करते हैं, तो उससे उनके दोष की शांति बनी रहती है। और यहीं इस स्थान पे आकर स्नान ध्यान करके फिर काल सर्प दोष की शांति जो विधिवत पूजन कार्य है वो वैदिक रीति से करके अपने ऊपर की जो उनका दोष है उसके लिए वो प्रार्थना करते हैं कि इससे उनको मुक्ति मिले। इससे पहले भी इसमें मुक्ति मिल चुकी है क्या? यहाँ काफ़ी समय से हम तो आज 20 से 25 वर्ष से यहाँ पे जो पुजारी जी हैं उनके साथ हम हैं और मैं 15 से 20 साल से इस कार्य को देख रहा हूँ। तो यहाँ हजारों की संख्या में लोग काल सर्प दोष की शांति कराते हैं और नाग पंचमी के दिन तो लाखों की भीड़ होती है और उसमें न जाने कितने हजार लोग काल सर्प दोष की शांति कराते हैं। बस 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 सारा पता मिला। पकड़ा हाथों में ऊपर करा। अरे हाथे में ना पकड़ा। अरे नहीं कटी। Now
तपोस्थली बताई जाती है। महर्षि पतंजलि जो नागवंश के अवतार बताए जाते हैं, तो महर्षि पतंजलि ने इसी स्थान पे रह करके और अपने गुरु जो उनके पाणिनि जी बताए जाते हैं व्याकरण के आचार्य, उनके साथ उन्होंने शिक्षा दीक्षा इत्यादि का कार्य किया और यहीं पे उन्होंने अपना साधना स्थली बनाया जो नागकूट कुंड है वहीं पे। और उस कुंड के भीतर एक शिवलिंग स्थापित है जिसे बताया जाता है कि महर्षि पतंजलि जी द्वारा स्थापित किया हुआ ये शिवलिंग है, जिनका पूजन नाग पंचमी के बाद जब कुंड की सफाई होगी उस समय किया जाएगा। और यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी ने महाभाष्य इत्यादि कई ग्रंथों की रचना भी की है, योग सूत्र की भी रचना उन्होंने यहीं पे किया। तो काफ़ी ये स्थान महर्षि पतंजलि से तपोस्थली है। थोड़ा सा पीछे रहिए। जल्दी जल्दी आचार्य कुंदन पांडे, नागकुआं मंदिर। गुरु जी किस तरह की परंपरा है, कल किस तरह की तैयारी चल रही है? कल जो श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का जो नाग पंचमी नाम का जो पर्व है, उस पर्व की तैयारी चल रही है, क्योंकि यहाँ कई वर्षों कई हजार वर्षों से ये परंपरा है नाग पंचमी का और चलता चला आ रहा है। तो यहाँ पे नाग पंचमी के दिन भक्तगण आकर के नाग देवता को दूध लावा चढ़ाते हैं, नाग कुंड में दूध लावा चढ़ाते हैं। और यहाँ जो नागेश्वर जो मंदिर के अंदर नागेश्वर जी का शिवलिंग स्थापित है, यहाँ भी दूध लावा तुलसी का माला चढ़ाते हैं, क्योंकि तुलसी का माला न शेषनाग को प्रिय है, इसलिए तुलसी का माला से ही कल उनकी पूजन होती है। और दूध लावा चढ़ा करके लोग अपनी कामना करते हैं कि घर में उनके परिवार में सर्प भय विष इत्यादि का भय न हो, जिसके कामना के साथ लोग यहाँ पूजन करते हैं। और जिन जातक के कुंडली में काल सर्प दोष नामक दोष होता है, उसकी भी शांति इस स्थान पर होती है, जो कल विशेष पर्व है। और इसकी शांति का एक काशी में सर्वोत्तम स्थान है जो नाग पंचमी के दिन कल यहाँ पे मुझे अपना परिचय बताइए। हमारा नाम पुजारी तुलसी पांडे है। क्या इतिहास है इस मंदिर का? पुरानी परंपरा पूरी दुनिया में क्या ऐसा मंदिर है क्या? नहीं, ये जो है नागकुआं मंदिर यहाँ बहुत प्रसिद्ध है और राजा हरिश्चंद्र के लड़का रोहित का नाग यहीं डसा था। आज से नहीं, ये सतयुग से ही कुंड है। पतंजलि ऋषि जो हैं उनका मेन तपोस्थली जो नीचे कुंड है वो है, और उनमें कारकोटक वापी जो शिवलिंग है उसको पतंजलि ऋषि जी ने ही स्थापित किए थे। ये जो है संवत 1 में जीर्णोद्वार हुआ है, कब का बना हुआ है ये पता नहीं है। और जब से हम आए हैं तब से इस मंदिर में हम पूजा कर रहे हैं। इसमें 35 साल से हैं। सुबह 5 बजे मंदिर खुलता है, दिन में 1 बजे बंद होता है, फिर 4 बजे खुलता है, 9:30 बजे रात में बंद होता है। पूजा करने का विधान क्या है? ऐसा पूजा करने का विधान है कि नाग पंचमी के दिन दूध लावा ये सब चढ़ता है, नागों का पूजन होता है। नागों में जैसे छोटे गुरु बड़े गुरु हैं उनका पूजन होता है। और काल सर्प योग का क्या है? और काल सर्प योग का पूजन करने से
जितने भी ग्रह है उसका शांति होता है। शादी विवाह है, बाधा उसमें होता है, उसका सही होता है। पढ़ाई लिखाई किसी तरह का रिक्त ग्रह है उस सब में शांति होता है। और यहाँ का जल जो है उसको ग्रहण करने से बहुत आराम मिलता है। और उस जल को घर में छिड़कने से नाग जो है बाहर में जंगल में घर में जो आता है वो सब बाहर निकल जाता है जल से। यहाँ नाग लोग जाने का रास्ता भी है। हाँ, नाग लोग जाने का रास्ता है। जाते हैं और कहाँ तक तो? यहाँ से नागकूप में कुंड में जाइए, कुंड के बाद कुआं है, कुएं के अंदर जो शिवलिंग है, ये साइड में आपको शिवलिंग मिलेगा पश्चिम साइड में। और उसी का बीच में एक हॉल है, वो हॉल है जो अंदर तक के जाता है। उसमें 20-25 बांस, हरा वाला बांस बड़ा जोड़ करके हम लोग डालेंगे एक बार, लेकिन वो बांस कहाँ गया पता नहीं, गड़गड़ गड़गड़ का आवाज़ करता है और अंत में पता लोग तक क्यों गया है। जाने के बाद कोई आ पाएगा नहीं? नहीं, वहाँ जाने के बाद कौन आए? और क्या इतिहास है? और क्या हम विशेष यहाँ पर जो है बताएं। कि मंदिर में साल में एक ही बार खुलता है कि हमेशा खुलता है? मंदिर सालों खुलता है, डेली खुलता है, नित्य दिन खुलता है। नीचे कुंड का जो है वो साल में एक बार ही पानी निकाल करके दर्शन होता है, जो कल 2 तारीख का यहाँ दर्शन होगा। तो आपने सुना कि वो हैं तो निकलते हैं। आप देख सकते हैं सीधी नीचे तस्वीर पे नीचे चलते हैं और हम यहाँ के नीचे की इस जल का महत्व बताते हैं। ये जो जल है ये जो जल है ये पाताल लोक से सीधे जल आता है। और यहाँ पे जो इसका महत्व है, ये जो इसका महत्व है, ये इस जल का जो महत्व है, ये पाताल लोक का जल है। और इसे अपने ऊपर छिड़कने या इसमें स्नान करने से काल सर्प योग दूर हो जाता है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि नाग पंचमी से लेकर यहाँ पर दर्शन होता है। आप ये जो जल देख रहे हैं, इस जल में लोग स्नान करते हैं काल सर्प योग मिटाने के लिए, अपने सारे पापों की मुक्ति के लिए। तो ऐसे में अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए यह नागकूप है। जब ये खाली जब ये होता है तो इसके अंदर एक प्लेट है, उसके नीचे 7 रास्ते हैं जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया, और उसके नीचे नागलोक का रास्ता है। तो ऐसे में यहाँ पे सर्प का भी मतलब नागराज का भी जो है कि दर्शन कभी कभी लोगों को हो जाता है जो बहुत किस्मत वाले होते हैं, तो उन्हें सुरक्षित जगह पे जो है कि उसी तरह छोड़ दिया जाता है। तो हम आपको बता दें कि यह वाराणसी जैतपुरा थाना क्षेत्र के इलाके में ये जो है कि नागकुआं का मंदिर है। और यहाँ का जो महत्व है, पूरे दुनिया में ऐसा मंदिर, ऐसा नागकुआं और नागलोक जाने का रास्ता कहीं नहीं मिलेगा। यही वो जगह है जहाँ इनका जो इतिहास है, ऋषि महर्षि, और उसके बाद जो है कि इसी नागलोक में जाने का जो है कि पूरा इतिहास है। और यहीं से जो है कि नागलोक जाने का रास्ता है। और यहाँ से और साफ तौर से हम आपको बता दें कि जिस तरीके से जो दर्शन पूजन होता है, तो नागराज का देवता का दर्शन होता है, जिससे सारी बाधाएं और सर्प योग, काल सर्प योग से लोगों को मुक्ति मिल सके। तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से हर बार धर्म यात्रा के दौरान हर एक नई नई चीज़ें दिखाते हैं। और आज इस विशेष आज यहाँ का जो काशी का ये जो नागलोक नागकुआं मंदिर है, ये अपने आप में अलग रहस्यमय मंदिर है और ये पूरी दुनिया में आपको नहीं देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट
अभिषेक जायसवाल के साथ प्रहलाद गुप्ता, जगह 24x7 न्यूज के लिए वाराणसी से।